हुआ करता था। इस मेले की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर नागौरी नस्ल के पशु बिकते थे। पशुपालक और व्यापारी यहाँ पर खास नागौरी नस्ल के बछड़ों को खरीद कर ले जाते थे। देश के दूसरे इलाकों में पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए यहाँ से लोग पशुओं को लेकर जाते थे, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नागौरी नस्ल के पशुओं पर रोक लगा दी। उसके बाद से ही ये मेला फीका पड़ता चला गया। पहले यहाँ 60 से 70 हजार पशु इस मेले की रौनक बढ़ाते थे। अब ये संख्या महज 1.5 से 2 हजार में सिमट गई है। पहले एक हफ्ते तक चलने वाला ये मेला लोक कलाकारों के रंगों से छाया रहता था। लोक गायक गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करते थे, लेकिन अब ये रंग फीके पड़ गए हैं। डीडवाना का ये परंपरागत पशु मेला अब खत्म होने की कगार पर है। इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। डीडवाना का मशहूर पशु मेला प्रारंभ हो चुका है और प्रदेश के अलग अलग स्थानों से पशुपालक यहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यह मेला नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं मेले में नागौरी नस्ल के बैल आए हुए हैं, जो यहां से प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र तक इन बैलों की डिमांड होती है। इन बैलों को किसान जो है वहां खेती के लिए ले जाते हैं, क्योंकि ये जो बैल होते हैं इनके पैर दलदली खेती में नहीं धंसते और ये खेती में काफी उपयोगी होते हैं। लेकिन दिनों दिन खेती का इसका पशु मेले का जो दायरा है वो सिमटता जा रहा है और पशु दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। क्या है इसका कारण और क्यों पशु मेले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डीडवाना पशु मेला। तो आइए जानते हैं क्या है वो कारण। डीडवाना और नागौर जिले के पशु मेले अपने नागौरी नस्ल के बैल के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन दिनों दिन यह मेले सिमटते जा रहे हैं और पशु भी यहाँ सिमटते जा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि नागौरी नस्ल के जो 3 साल के बछड़े हैं उन्हें ले जाने पर रोक है, और दूसरा कारण है कि जो पशुपालक यहाँ से पशु खरीद कर ले जा रहे हैं उन्हें रास्ते में परेशान किया जाता है। कुछ गौरक्षक जो है पशुपालकों को परेशान करते हैं और उनके द्वारा खरीदे गए गोवंश को छुड़वा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। यहाँ कुछ पशुपालक आए हुए हैं जो यूपी और हरियाणा साइड के हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनको किस तरह की समस्याएं होती है और किस तरह की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम कोटिल चिंदोड़ी है, जिला मेरा मेरठ है और जी गांव चिंदोड़ी है। और भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है मैं बता नहीं सकता। जो अपने आप को एक गौ रक्षा बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता कि मीट माट का मतलब खाने का प्रयोग सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं। हम लोग तो आज तक अंडा भी नहीं खाया, ये बता रहा हूँ। और दारू पीते रास्ते में इतनी बदतमीजी, दारू पी के मिलते 4-5 गाड़ियां, लंबे लंबे बाल, लंबे, यही सब काम होता है उनका। पैसे ठगने का काम उनका सबसे ज्यादा होता है। आप यहाँ से जो बेल खरीदते हो वो परवत्सर मेले में से ले गई थी, वो कितना आपको कितनी कीमत का पड़ता है, और अगर मान लो कि इस तरह से जो दिक्कतें होती है तो फिर कितना नुकसान होता है? मैंने जैसे पिछली बार परवत्सर के मेले से 30,000 रुपए का बैल लिया था और उसका खर्चा बहुत ज्यादा आ गया था। 40-50 हजार में गाड़ी हुई थी, प्लस पुलिस खर्चा, प्लस वो भी बजरंग दल वाले, वहां पे पुलिस नहीं आती ना, तो बैल वहीं पे छोड़ने पड़ते वहीं पे। और जेल बोलते हैं कि ये पशु करूरता में आप इतने पशु भर रखे हैं, पशु करूरता में पता नहीं क्या क्या वो लगाते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुकेश है जी, जिला गाजियाबाद है, गांव फपराना है। तो आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? पाडा खरीदने आए जी। खरीद लिया आपने? नहीं, अभी नहीं खरीदा, अभी मिला नहीं। जैसा तो आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं? क्योंकि पशु मेले तो है वो लंबे समय से नागौर और डीडवाना जिले की एक पहचान रही है। काफी समय से आ रहे हैं। काफी समय से आ रहे हैं। तो जब पहले आप पशु यहाँ से खरीद करके ले गए मवेशी, तो पहले कोई समस्या हुई आपको? नहीं, पहले नहीं होती थी, अब होती है। अब होती है। क्या होती है? किस तरह की होती है? अब होती है, गाड़ी रोक लेते हैं पुलिस वाले रास्ते बीच बीच में, और जो मतलब पुलिस खर्चा अपना मांगते हैं। अच्छा। हाँ जी, दिक्कतें होती है। किस चीज की खेती करते हैं आप? वही गन्ने की है, सेम है हमारा तो। अच्छा, गन्ने की पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का ही है जी। इसलिए हमारे जो गन्ने की जुताई होती है वो खाली पड्डे से होती है, या 2 नारे चाहिए या खाली पड्डा चाहिए। इसलिए यहाँ का जो पड्डा हम देसी लेते हैं वो पक्का होता है, गर्मी नहीं मानता, धूप छाव में भी वो अच्छा काम करता है हाल में। तो यहाँ से जब आप लेके जाते हो, आपको बाकायदा पूरे कागजात दिए जाते हैं, आप उसका भुगतान भी करते हो, तो फिर बीच में क्यों रोकते हैं? क्या उनको आप कोई कागज वगैरह नहीं दिखाते हैं? यहाँ से सब पूरा तैयार हो जाता है। परबत्तर मेले से तो इतना अच्छा काम हो जाता है, सबके पशुओं के बिल्ले भी कान में लगते हैं, सब कुछ पूरा
पक्का होकर जाता है काम, पर फिर भी उनको तो चाहिए ना। पशु पशु क्रूरता में आ जाता है ना, पशु क्रूरता में के अधिक ये पशु क्या है, भर जैसे रखे हमारी हैं, ये इसीलिए का भी है। अब इसलिए वे पुलिस खर्चा मांगते हैं। और यहाँ का खर्चा ज्यादा पड़ता है गाड़ी में, अगर ले जाते हैं, अगर 1 या 2 पशु ले जाते हो तो 20,000 में या 25,000 में गाड़ी होती है। हाँ, और उसका खर्चा ज्यादा बैठ जाता है। खर्चा ज्यादा बैठता है, इसके बावजूद भी आपको परेशान किया जाता है। हाँ जी। ये कहते हैं तुमने 4 जैसे पिकअप है, हम ये सोचेंगे कि 2 पशु तो ले नहीं जाएंगे, 4 पशु हमने उसमें लिया, और तो 4 में हमारा थोड़ा सा वो पड़ जाए, कहेंगे कि 4 क्यों लिया, कि 2 को उतारो नहीं तो उनको दो फिर। हाँ, बस इसलिए परेशान हूँ। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आपका क्या नाम है? किस की चीज की खेती करते हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा से। हाँ, किस चीज की खेती करते हैं आप? मैं तो धान की खेती करता हूँ। यहाँ मेले पे आया हूँ, पालने के लिए मैंने बच्चे लिए हैं। पूरे मेले में ही छोटे मेरे होंगे शायद, ठीक है। ठीक है। और जो हालात पर्वतसर में व्यापारियों के साथ हुए, भाई सबके साथ मेल जोड़ है, सबके साथ बैठते हैं, बेचे भी हैं बैल हमने। तो इसमें मैं तो राजस्थान मेला कमेटी की भी कमी मानता हूँ। जब उन्होंने मेला लगा लिया और कागज पक्के कर दिए, उसके बाद भी कोई रोक रहा है, तो फिर मेला कमेटी ये क्यों नहीं कहती कि भाई हमने परमिशन दे के लेके जाएंगे। इतने माल की बेइज्जती हुई है जिसका कोई टंग नहीं। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए का माल लेता और वो गौशाला में छुट जाता तो यार उसका हालात देखो। सब तो लैंडलॉर्ड नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से लगभग व्यापारी है। यहाँ पे हम जितने भाई बैठे हैं, कोई 2 एकड़ का जमींदार है, कोई 3 एकड़ का, कोई 5 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का, ताऊ जैसा भी मतलब 15 एकड़ का भी होगा। लेकिन शौक तो सबके है ना। जमींदार कोई भी हो, लेकिन नुकसान तो एक नुकसान तो है ही। जब अपना धन रोक के अंदर गौशाला में छोड़ देंगे। अगर गौ रक्षक है तो हर बार मैं बैल लेके आता हूँ मेले पे, मेरे बैल पकड़ो और अपने घर पे रख लो। अगली साल मैं उसको जितने के मेरे बैल है उससे दुगने रुपये दूंगा, और अगली साल लग उसके घर रखियो। जब बीवी नहीं बात जाए तो मेरे को बोलना, रोटी पोने वाला नहीं रहेगा घर। जानवर को पालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ा। 10 बैल अपने घर रख के दिखाओ, जब बीवी घर में रह जाए तो रिश्तेदार इकट्ठे होते फिरेंगे साले के। तो आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मैं मोहद्दीनपुर से आया हूँ, जिला मेरठ है। मेरा नाम राजपाल है और बैल खरीदने के लिए आया हूँ। मेरे पास खेती है, ईख की पैदा होती है, उसकी जुताई करते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है जैसे रास्ते में बैल लेके जा रहे हैं, ट्रक पकड़ लिया, बैल खोल दिए, नीचे उतार दिए, जो व्यापारियों का सामान और पैसा था वे लूट के भाग गए, डंडा बजाए। इतनी दिक्कत है? हाँ जी, खुद मैं कहूँ मेरा बैग उतार के भाग गए। उसमें कपड़े लत्ते कुछ पैसे थे, और इससे बड़ी परेशानी क्या हो, और भीतर अंदर मून दिए, वहाँ पिटाई करी। हाँ, पिटाई भी करते हैं? पिटाई भी करते हैं। हाँ। मतलब जो आप मवेशी ले जाते हैं उनको भी छुड़वा देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और पिटाई भी करते हैं? उन्हें छुटवा भी देते हैं, ट्रक पे तो उतार कर नीचे छोड़ दें, भगा दें। वो किसी का नसीब सुधा हाथ आ जाओ न भाग गए। तो आप ताऊ जैसे यहाँ से ले जाते हैं जानवर, तो उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, दस्तावेज दिए जाते हैं, वो भी नहीं मानते कोई? ना, वो नहीं मानते। आपका क्या नाम है? करणवीर। करणवीर जी। हाँ, आप कहाँ से हैं? मेरठ जिले से, मेरठ जिले से। गाँवडी गाँव। आप क्या लेने आए थे यहाँ पर? करडा लेना आए थे। करडा हमारे गन्ने खेती होती है, मिल में गन्ने जाते हैं, बुग्गी में लाद के हम गन्ना मिल में ले जाते हैं। और जो बछड़े ले जाते हैं उनको ये जाने नहीं देते। ये सब यहाँ की कमेटी की भी कमी है, इन्होंने लिख के देना चाहिए, अकबर रास्ते में कोई दुखी ना करे। नहीं, ये जैसे इन्होंने आपने बात बताई कि इनको लिख के देना चाहिए, लेकिन सरकार का भी तो एक दायित्व होता है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे भाई, हम उधर से आते हैं, हम अपने 2 रुपए बचाने के लिए आते हैं भाई। इधर से अच्छा पशु चला जा, 2 रुपए हमारे बचे, हम अपना काम कर लें जाकर। आपकी सुरक्षा की भी होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा देख रेख कोई करता नहीं है, और सुरक्षा की जरूरत नहीं भैया, सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा की क्या जरूरत है? जब हम पैसे दे के गाड़ी ले रहे हैं और पैसे दे के बैल ले रहे हैं, पैसे दे के पाडा ले रहे हैं, जब कोई ले रहा है ना, तो उसको ये बताओ कि भाई तेरे को क्या काली है, तू तेरे घर से दे रहा है या तेरा चोर के लेके जा रहे हैं, चोरी का हम प्रूफ ले रहे हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए। जब सब कुछ यहाँ कागज बन रहा है, मोर मार के दे रही है गवर्नमेंट। उस वक्त चौथी का नहीं, पेरा पाटन है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? सैयद अजमल, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। क्या लेने आए हैं आप? पशु लेने आए। कौन सा पशु? नागौर बच्चा। नागौरी बैल। किस चीज की खेती करते हैं? क्या काम आते हैं नागौरी बैल? कपास, ये जोताई के लिए अच्छे रहते हैं, गारंटेड अच्छे काम के लिए। तो खरीद लिया आपने? ये एक जोड़ खरीदा है। एक जोड़ खरीदा।
तो जैसे इन्होंने बताया कि ये यूपी हरियाणा वगैरह जाते हैं तो इनको दिक्कतें होती हैं, कुछ गोरक्षक जो वो इनको परेशान करते हैं, क्या आपके साथ भी ये दिक्कत बहुत हुई परेशानी हुई? हो बजरंग दल वाले वो कहीं भी गाड़ी अड़ाते, पैसा मांगते, नहीं गौशाला में खाली कर लेते, मारपीट करते, और पुलिस आ गई तो फिर गौ ये यहाँ जाकर वो केस बन जाता, ऐसा हो जाता है। सारी परेशानी होती हो है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो उसके बावजूद भी सब परेशान प्रूफ होने के बाद भी, खेती का उतारा वो लगा के सब प्रूफ होने के बाद भी वो सताते हैं। ये दिक्कत मुख्य रूप से कहाँ आती है, राजस्थान में आती है या राजस्थान के बाहर? एमपी में आती है, MP में आती है। एमपी में आती है। एमपी में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आप भी महाराष्ट्र? महाराष्ट्र रहते हो ना? अच्छा, हाँ। महाराष्ट्र। आप भी बेल खरीदने आए? बैल खरीदने आया, रेस के लिए बछड़ा ले जाते हैं, नागौर नस्ल का माना जाता है। नहीं बछड़ा हमारे महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया मानते हैं इसको, जी। और किसान बहुत शौक से लेते हैं, रेस के लिए लेते हैं, घोड़ा गाड़ी में भगवाते, हल के लिए जोतते, बहुत बढ़िया उसकी खिलाई पिलाई करते हैं, बहुत तंदुरुस्त बनाते हैं इसको। जाने में दिक्कत होती है, जाने में क्या है, हमारी तरफ मांग तो बहुत है इसकी, लेकिन क्या हमारे ले जाने में बहुत परेशानी होती है रास्ते में। अच्छा, एक बात बताइए कि जो नागौरी बेल होता है वो एक बेल आप कितने में खरीदते हैं, क्या कीमत होती है? हम तो 30,000 का भी खरीद लेते हो, 40 का भी खरीद लेते हैं, 50 का भी खरीद लेते हैं। अच्छा, जो 40 से 50 हजार का अगर कोई बेल खरीदता तो जाहिर सी बात है कोई काटने के लिए तो ले जाएगा नहीं, तो ये इतना महंगा होता है और उसके बाद बावजूद भी लेने के बावजूद भी माल देखने के बाद बावजूद भी हमको दिक्कत और परेशानी होती है। हाँ। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह, आप कहाँ से आए हैं? सालासर से। आप क्या खरीदने आए हैं? जोठा लेके। खरीद लिया आपने? नहीं खरीदा नहीं, जोठा लेके आए नाम लेने के लिए। अच्छा, लेके आए हो? हाँ। तो आप तो यहाँ बेचने के लिए आए हो पशु? नहीं पशु जोठा बेचने नहीं आए, अच्छा, सिर्फ नाम लेने के लिए। तो आप भी तो पशुपालक है ना? हाँ पशु। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये किसान है, ये खेती करते हैं और आप एक पशुपालक हैं। हाँ। किसान और पशुपालक दो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। हाँ। तो ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद जैसे अगर आप पशु इनको बेचोगे और ये ले जाएंगे, लेकिन इनको जो परेशानी होती है तो उसका असर पशुपालकों पर भी पड़ता है। आप क्या कहेंगे? सही है, सरकार को क्या करना चाहिए? गलत है सरकार की गलती है। तो उपाय क्या करना चाहिए? ये कोई इलाज होना चाहिए, कोई आप करो, आप सरकार करो। से क्या मांग करेंगे आप? है? सरकार से आप क्या मांग करेंगे? क्या भाई फ्री करो, जानवर को फ्री करो भाई। पैसा देके जोठा लिया है 2.5 लाख का, तो अभी आगे जब हम दिक्कत हो परेशानी है, तो पैसा मन तो दे रहे हैं, मैं पाले यही पाल बाल ले जा रहे हैं, 2.5 लाख रुपया देते जोठे काट सी थोड़ा नस्ल के लिए तो ले जा रहे हैं ना, तो सरकार पर दबाव दो पूरा, सरकार को कार्रवाई करें। हाँ करो, पूरी कार्रवाई करो जिसके। तो आप देख सकते हैं पशुपालकों ने जिस तरह से पूरी अपनी बात बताई कि ये लोग जो है वो यहाँ से मवेशी और पशु जो खरीद करके ले जाते हैं वो इनको काफी महंगा पड़ता है। इनका ये कहना है कि ये काटने के लिए नहीं ले जाते, केवल फसल के लिए ले जाते हैं और अपने जो खेती है उसके लिए ले जाते हैं, लेकिन बीच में कुछ गौरक्षक दल जो है वो इनको परेशान करते हैं और इनके साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन पशुपालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इनको जो है अपने गंतव्य स्थान तक, अपने निश्चित स्थान तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाए, तभी ऐसे मेलों की सार्थकता होगी। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।